दोस्ती अगर अच्छे इंसान से हो तो हमारी जिंदगी बन जाए, और अगर बुरे इंसान से हो तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक लड़का जिसने दोस्ती में आगे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये हमारे ऊपर भी होता है कि हम दोस्ती को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, गलत वे में या सही वे में। आज की स्टोरी सुनने के बाद शायद आपको समझ में आएगा कि दोस्ती को हमें किस तरीके यूज करना चाहिए और किस तरीके यूज नहीं करना चाहिए। दोस्ती एक बहुत खूबसूरत एहसास है, पर कभी कभी ये हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। आज की स्टोरी है हमारी एक लड़की के ऊपर। एक लड़की जो कि एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो लड़का भी उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लड़के को कोई भी बुरी आदत नहीं थी, बस कमाता था, घर में पैसे देता था और लड़के थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करता था। दोनों ने शादी करने का भी डिसीजन ले लिया। लड़की ने अपनी फैमिली को बताया। पहले तो लड़की फैमिली ने मना कर दिया कि हम इससे तेरी शादी नहीं करवाएंगे, ये ज़्यादा कमाता नहीं है, तुझे खुश नहीं रख पाएगा, तू बात समझ, अभी तो तू प्यार में अंधी हो गई है, बट आगे चल के अपना फ्यूचर देख, ये बिल्कुल भी अभी कमा नहीं पाता। तब लड़की ने कहा, पापा वो जितना कमाता है उतने मैं कर लूँ ही गुजारा। ऐसी बात नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं कमाता, वो कमाता है और मैंने देखा है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ समझता है और मुझे इतना यकीन है आज नहीं तो कल वो कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करके ही रहेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, प्लीज़ उससे मेरी शादी करा दो। फाइनली फिर लड़की की भी फैमिली मान जाती है और लड़के की फैमिली तो पहले से ही राजी थी। लड़के की फैमिली को कोई भी इशू नहीं था। उन दोनों की फाइनली शादी हो जाती है। शादी के बाद एक महीना तो वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत दोनों साथ में खुश रहते हैं, हंसी मजाक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, एकदम हैप्पी फैमिली लाइफ चल रही होती है। बच्चे का भी सोचते हैं कि चलो बच्चा करेंगे, ये होगा वो होगा। एक हैप्पी फैमिली पूरी बनाने की प्लानिंग थी उनकी कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद लड़के को भी जॉब में प्रमोशन मिल जाता है और लड़का और भी अच्छा कमाने लगता है और वो बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे से। और लड़की की फैमिली को भी लगने लगता है कि हाँ हमने जो फैसला लिया था वो बहुत ही सही था, मतलब लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी तरह कमाता है और मेरी बेटी का इतना ज़्यादा ध्यान भी रखता है। और वो लड़की भी बहुत खुश थी अपने पति के साथ और वो लड़का भी उस लड़की का बहुत ज़्यादा खुश था। बट कहते हैं ना, कभी कभी खुशी को नज़र लग जाती है। थोड़े टाइम बाद लड़के का प्रमोशन ज़रूर हुआ, बट कंपनी वालों की एक शर्त थी कि इसको बाहर जाना पड़ेगा कम से कम 5 महीने के लिए। 5 महीने के लिए उस लड़के को बाहर जाना पड़ा। लड़की को काफ़ी अफसोस हुआ कि मतलब अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा ही टाइम हुआ है और सीधा मतलब प्रमोशन हुआ। उसकी खुशी भी थी, बट अब 5 महीने दूर जाना तो उसका दर्द भी था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था वो खुशी मनाएं या अफसोस करें। मतलब एक साइड खुशी थी इतनी बड़ी कि हाँ प्रमोशन हो गया, बहुत अच्छी बात है, इनकम बढ़ेगी और आगे चल के कुछ ग्रो हो पाएगा। दूसरी साइड अभी अभी शादी हुई है और सीधा 5 महीने की जुदाई। तो मतलब दोनों कंफ्यूज थे, अब खुशी मनाई जाए या फिर अफसोस किया जाए। फिर लड़की ने कहा, अरे अफसोस क्यों करें, खुशी है, चलो कोई बात नहीं। जहाँ इतना टाइम हम रुके थे शादी के लिए, अब समझेंगे अभी भी हमारी शादी नहीं हुई। 5 महीने आप वहाँ पे जाओ, अच्छे से काम करना और मैं 5 महीने रह लूँगी आपके बिना, टेंशन मत लो। आप भी मेरे बिना रह लेना और अच्छे से काम में ध्यान लगाना, कोई बात नहीं है। जहाँ इतना वेट किया वहाँ 5 महीने और कर लेंगे, उसके बाद तो आप वापस आ ही जाओगे। तब लड़के ने भी कहा, हाँ 5 महीने बाद तो वापस आ ही जाऊँगा, बट अभी अभी शादी हुई थी और दूर जाना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, बट क्या करूँ, अब करना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। फाइनली लड़का वहाँ से चला गया। उसके बाद लड़के का जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पे उसने कुछ दोस्त बनाया। अब कहते हैं ना, नया शहर नए दोस्त, लेकिन दोस्ती कभी भी इतनी नहीं करनी चाहिए कि हम उन दोस्तों में पूरी तरह से गुम हो जाए। उस लड़के ने कुछ यही गलती कर दी थी। नए दोस्त उसने ज़रूर बनाए, नया शहर था, नए दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिलने लगा, काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे कोई रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था, ना उसकी फैमिली, ना उसके बचपन के दोस्त, ना उसकी बीवी, कोई भी नहीं था। एकदम नया शहर था, नए लोग थे। धीरे धीरे लड़का उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिलने लगा, बहुत ज़्यादा घुल मिलने लगा, अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा दूर जाने लगा। धीरे धीरे करके वो अपनी बीवी को भी कॉल बहुत कम करने लगा। वो लड़की बार बार कॉल करती, उसका कॉल कट कर देता, कभी बोलता बिज़ी हूँ, कभी ऑफिस में मीटिंग लंबी चली, ये वो मतलब बहाने मचा के उसका कॉल नहीं उठाता था। पेरेंट्स से भी बहुत कम बात करता था। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत कम करने लगा। सैलरी भी घर वालों को भेजना उसने बहुत कम कर दी, सिर्फ आधी सैलरी भेजता था और बोलता था वहाँ पे खर्चे हैं, ये हैं वो है, जबकि वहाँ का पूरा खर्चा कंपनी की तरफ से था। फिर भी लड़के के एक्स्ट्रा खर्चे थे, जैसे कि ड्रिंक। जी हाँ, लड़के को कोई भी शौक़ नहीं था, बिल्कुल कोई भी शौक़ नहीं करता था, बट उन दोस्तों की संगत में आके धीरे धीरे वो ड्रिंक करने लगा। और थोड़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ड्रिंक की उसको इतनी आदत लगती गई कि वो अपनी जॉब को भी टाइम बहुत कम देने लगा। वहाँ पे वो जॉब में भी बहुत ज़्यादा लापरवाही करने लगा और पीने का इतना नशा उसके सर पे सवार होने लगा
कि आगे पीछे वो सब कुछ देखना बंद कर दिया उसने। धीरे 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 नशा बढ़ता गया। फिर उसमें और लतें लगी। बस धीरे धीरे करके ऐसे वो बिगड़ता गया। वहाँ पे जिस सिटी में हो गया था वहाँ पे ड्रग्स लेना, ये सब करना, वो सब एक आम सी बात थी। वहाँ पे वो ड्रग्स भी लेने लगा, ड्रिंक करने लगा, ड्रग्स लेने लगा, लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगा। पूरी तरह से वो बिगड़ चुका, पूरी तरह से समझ लो इतना बुरा बन चुका कि वो शादी क्या किसी के भी लायक नहीं था वो। और इन सब में पढ़ने के बाद वो अपनी जॉब से बिल्कुल ही ध्यान हटा चुका था, बिल्कुल भी अपना ध्यान जॉब में नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया और वापस उसी के शहर भेज दिया गया। जॉब से निकालने के बाद जब वो घर पे वापस आया तब बीवी ने कहा कि आप तो 5 महीने के लिए गए थे, अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए, आप वापस आ गए, चलो बहुत खुशी की बात है। वो सब खुश थे घर में उसको देख के, बट वो एकदम ऐसे मतलब गुमसुम सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। और एकदम गुस्से में बीवी से बोलता है, चुप रह, मत कर मुझसे बात, साइड में हो जा, चल, दिमाग मत खा मेरा। मतलब उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम उस लड़की से इस वे में बात की थी। लड़की एकदम हैरान हो जाती है किस वे में बात कर रहा है। उसके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं, बिकॉज वो लड़का कभी ऐसा था ही नहीं। वो लड़का ऐसा कह के अपने रूम में चला जाता है और कहते हैं ना यार, जिसको एक बार ड्रग्स की लत लग जाए उसको वो चीज़ चाहिए। वो वहाँ पे भी छुप छुप के ड्रग्स लेने लगा और घर में सबको पता चल गया इसकी जॉब जा चुकी है। घर वालों ने जब भी समझाने के लिए उसको आते तो वो इतनी बुरी तरह से चिल्लाता फैमिली के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, कि वो बेचारे कुछ नहीं कह पाते और चुपचाप रह जाते। धीरे धीरे घर में पैसों की भी तंगी आने लगी, बिकॉज वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके बाद इतना पैसा नहीं था कि वो सेविंग वेविंग कुछ कर सकता, उसने कुछ भी ज़्यादा सेविंग नहीं थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बस कमाता था और घर चलता था। और अब उसकी जॉब जा चुकी थी तो कमाई का कोई भी जरिया नहीं था। धीरे धीरे पैसों की बहुत घर में तंगी आने लगी, बट वो लड़के के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था बचा हुआ, वो सिर्फ उसको यूज़ कर रहा था अपने ड्रग्स लेने में, अपनी ड्रिंक करने में। और लड़का ड्रग्स और ड्रिंक में इतना डूब गया कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी बीवी घर पे भूखी मर रही है, उसके पेरेंट्स ने खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं हो रहा है, घर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की ने काफ़ी कोशिश की उसकी ड्रिंक छुड़वाने की, उसके ड्रग्स छुड़वाने की, बट वो हर बार नाकाम रही। धीरे धीरे ऐसा भी समय आ गया कि लड़की को ज़बरदस्ती करनी पड़ी और लड़की ने एक दिन रूम में उससे ड्रग्स छीन लिया और बोला ये सब नहीं लोगे, पूरी तरह घर बर्बाद हो गया, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे, क्यों गए वहाँ, इससे अच्छा तो नहीं जाते, थोड़ा था थोड़े में खुश थे हम, पूरी तरह से खुद को बर्बाद कर दिया है, मुझे बर्बाद कर दिया, अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। और लड़के ने कहा मुझे मेरी ड्रग्स वापस दे। लड़की ने कहा मैं नहीं दूंगी। लड़के ने कहा मुझे मेरी ड्रग्स दे, मुझे चाहिए जे। लड़की ने मना किया, बहुत जिद हुई, लड़का बहुत उसको बोलने लगा दे 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 दे। कहते हैं ना यार, इंसान जब ड्रग्स और ड्रिंक करता है तो वो इंसान नहीं रहता, वो पूरी तरह जानवर बन जाता है। लड़का भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। लड़के ने फर्स्ट टाइम लाइफ में उस लड़की पे हाथ उठाया, बहुत ही बुरी तरह से उसको बेल्टों से मारा और अपना ड्रग्स वहाँ से लेके चला गया। लड़की बुरी तरह से टूट चुकी थी, बुरी तरह से रो रही थी। जो उसकी बॉडी पे जख्म थे ना वो तो एक बार सहन कर लेती, बट जो उसके दिल पे जख्म लगे थे ना वो शायद नहीं सहन कर पाई, बुरी तरह से टूट गई। उसने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी 2-3 बार और कोशिश की, बट वो लड़का उसको बार बार जानवर ही तो मारने लगा, बुरी तरह से मारने लगा, उसके साथ ऐसा सुलूक करने लगा जो शायद किसी जानवर के साथ भी इंसान ना करे। लड़की आखिर एंड में टूट के हार मान गई और अपने घर चली गई। उसके पेरेंट्स ने भी लड़के को बहुत समझाया, पर वो इतना बड़ा जानवर बन चुका था कि वो अपने पेरेंट्स को भी गालियाँ देने लगा बुरी बुरी, और उसके पेरेंट्स भी आखिरकार उसको छोड़ के चले गए। वो बिल्कुल अकेला हो गया और बस ड्रग्स लेता रहा, ड्रिंक करता रहा। बट कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। एंड में उसके बाद जितना ही पैसा था सब खत्म हो चुका था, सब। जिससे भी उसने उधार लिया उन्होंने दोबारा उधार देने से बिल्कुल मना कर दिया। और लत उसको इतनी बुरी लग चुकी थी कि उसको ड्रग्स चाहिए ही थे और कहीं से भी उसके पास पैसा नहीं आ रहा था। वो जहाँ वहाँ धक्के खा रहा कि मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए। उसकी लत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था पैसे के लिए। वो सब कुछ उसने कर लिया बट उसको कहीं से ही पैसा नहीं मिला। एंड में वो रूम में तड़पता रहा, उसको कहीं से भी पैसा नहीं मिला। एंड में उसने सोचा कि पैसा तो मुझे चाहिए, कहीं ना कहीं से मुझे पैसा चाहिए। उसने अपनी बीवी को कॉल किया और एकदम बड़े प्यार से माफ़ी मांगने लगा, सॉरी बोलने लगा ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, प्लीज़ वापस आ जा, मेरे को मेरी गलती का एहसास है, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ वापस आ जा, एक चांस दे दे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। लड़की वापस आ गई। जब लड़की वापस आई तब लड़की ने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। जब लड़की वापस आई, अपने रूम में गई, तब लड़का वहाँ पे आया और लड़के के साथ
एक आदमी था। लड़के ने उस आदमी को रूम के अंदर एंटर करवाया और रूम का दरवाज़ा बंद करके चला गया। लड़की ने कहा ये कौन है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। लड़की ने काफ़ी हाथापाई वगैरह करने लगी, तो वो लड़का वापस रूम में आया और लड़की से कहने लगा चुपचाप जैसा ये कह रहा है वैसा कर, वरना वो हालत करूँगा ना तेरी, अभी तो ये कोई बचाने वाला नहीं है, वो हालत करूँगा ये तू सोच भी नहीं सकती। लड़की बुरी तरह से डर गई थी और लड़के ने कही अगर तूने ये सब नहीं किया सोच भी नहीं सकती तेरा क्या हाल करूँगा मैं। लड़की पहले भी उसके हाथों 2-3 बार पिट चुकी थी, इसलिए लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका था उस लड़के का। लेकिन लड़कियाँ इतनी भी कमज़ोर नहीं होती हैं जितना हम उनको समझ लेते हैं। लड़की डर चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, बट लड़की को कहीं ना कहीं पता था कि अब ये लड़का पूरी तरह बिगड़ चुका है और आज अगर मैं इससे डर गई और मैंने इसकी बात मान ली और ये गलत कदम उठा लिया तो समझ लो मेरी भी साथ में पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा मेरे पेरेंट्स भी पूरी तरह टूट जाएंगे। लड़की ने वहाँ पे पहले तो उस आदमी को धक्का दिया और उस लड़के से भी हाथापाई करके वहाँ से भाग गई। उसके बाद लड़की सीधा जाके पुलिस कंप्लेन करती है उस लड़के के खिलाफ और पुलिस उसको ले आती है। पुलिस उसको काफ़ी मारती, काफ़ी पीटती है। लड़की को रैम भी आता है, पर लड़की अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेती बिकॉज उसको पता था कि ये पूरा जानवर बन चुका है। ऐसा नहीं है लड़की ने कोशिश नहीं की या लड़की की तरफ से प्यार कम था, बट कभी कभी इंसान इतना बड़ा जानवर बन जाता है कि प्यार भी उसको ठीक नहीं कर सकता। अगर प्यार ठीक कर देता तो कभी इंसान जानवर बनता ही नहीं, कभी रेप होते ही नहीं, कभी लड़ाई झगड़े कुछ भी होते ही नहीं। बट कभी कभी इंसान इतना बड़ा जानवर बन जाता है कि कितना भी उसको प्यार दिखा लो वो कभी नहीं सुधर सकता। एंड में कुछ ऐसा ही हुआ, आखिर लड़की उससे अलग हो गई और वो लड़के का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने उसको मारा फिर छोड़ दिया और वो लड़का वो शहर छोड़ के चला गया। उसके बाद लड़का कहाँ गया किसी को कुछ भी पता नहीं थी। दोस्तों वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ऐसी बात नहीं है कि वो लड़का बुरा था, उसको कोई भी बुरी लत नहीं थी, कोई भी बुरा शौक़ नहीं था। बट कहते हैं ना नया शहर नए दोस्त हर बार सही नहीं होते। ज़रूरी नहीं है हम नए दोस्त बना रहे हो तो वो अच्छे हों। कभी कभी नए दोस्त हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी कर देते हैं। दोस्त बनाओ, ऐसी बात नहीं है दोस्त गलत होते हैं या दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलत लोगों से अगर तुम दोस्ती भी कर रहे हो ना तो अभी खुद को सही रखो। अगर वो लड़का नहीं बहकता, अगर वो लड़का एक रात ड्रिंक नहीं करता तो उसको शायद लत ना लगती, शायद उसको ड्रग्स की लत ना लगती और शायद इतना कुछ ना होता। उन दोनों ने जो भी सपने देखे थे सारे सपने टूट गए। एक बार सोचो यार, प्लीज़ एक बार फील करके सोचो उस लड़की के दिल पे क्या बीती होगी, उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा जिसने इतने सपने देखे उस लड़के के साथ। जिस लड़के ने उसकी मांग में सिंदूर भरा उसी ने उसके ऊपर बेल्टें चलाईं। सोचो उस लड़की के दिल पे क्या बीती होगी। दोस्तों ये नशा एक ऐसी चीज़ है ना यार जो इंसान को इंसानी जानवर बना देती है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ ड्रिंक करने वाला हर इंसान ऐसा होता है, लेकिन जब ड्रिंक हद से ज़्यादा होने लगे, जब ऐसी उल्टी सीधी तुम चीज़ें लेने लगो, उसके बाद इंसान नहीं रहता, वो जानवर बन जाता है। और तब सिर्फ वो अब खुद की नहीं बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की, अपने लवर की, बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों कभी भी अगर नए शहर जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो या किसी से भी दोस्ती कर रहे हो, कभी भी खुद को गलत डायरेक्शन में मत घुसेड़ना। हम सोचते हैं अरे यार एक छोटा सा गिलास ही तो पिए। दोस्तों छोटा सा गिलास ना स्टार्टिंग हो चुकी है तुम्हारे पीने की, जहाँ तो तुम वहीं पे रुक जाओ, उसको हाथ भी मत लगाओ। और अगर तुमने पी भी ली है तो प्लीज़ दोबारा उसको मत पियो, क्योंकि ये शराब हुई, ड्रिंक, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बर्बाद करने लगती हैं। आई होप दोस्तों आपको स्टोरी समझ में आई हो। और हाँ, स्टोरी में मैं ऐसा कभी भी नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती करना गलत है या कुछ भी गलत है। हर चीज़ को एक लिमिट तक करो और खुद पे फोकस रखो, खुद के ऊपर जिम्मेदारी रखो और उन जिम्मेदारियों का एहसास भी समझो कि हाँ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे बहकना नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो, उसके बाद तुम एक अच्छी लाइफ जरूर जियोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम इन सारी चीज़ों को हटा दोगे तो शायद अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी और स्टोरी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल।